नमस्कार दोस्तों, बिना कोई समय गवाए सीधे चलते हैं पहले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फर्स्ट केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया? निम्न में से किसे भारत में सार्वजनिक हित याचिका का पहला मामला माना जाता है? ऑप्शन ए हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन बी विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ऑप्शन सी ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। पहला मामला सार्वजनिक हित याचिका यानी जनहित याचिका का मामला माना जाता है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, यानी ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन विच लैंडमार्क PIL डिड द सुप्रीम कोर्ट मैंडेट गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस? किस ऐतिहासिक PIL में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश अनिवार्य किए? ऑप्शन ए SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ऑप्शन सी MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका सही जवाब है विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस डिक्लेयर की थी फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज एसोसिएटेड विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन थ्रू PIL? ऑप्शन ए MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी मनेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी शीला बरसे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मद्रास। इसका सही जवाब है MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। In which case did the Supreme Court of India rule that bonded labor is unconstitutional and directed the government to take steps to eradicate it? किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूरी को असंवैधानिक घोषित किया और सरकार को इसे समाप्त करने के लिए निर्देश दिए? ऑप्शन ए शीला बरसे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ऑप्शन डी SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। Which article of the Indian Constitution allows high courts to accept public interest litigation? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को सार्वजनिक हित याचिकाएं स्वीकार करने की अनुमति देता है, यानी हाई कोर्ट को? ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 226, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 14। यानी हाई कोर्ट को पावर दी है PIL को सुनने की आर्टिकल 226, ऑप्शन बी। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। PIL filed by MC Mehta led to which of the following significant reforms in the Delhi region? यानी MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कौन से महत्वपूर्ण सुधार दिल्ली क्षेत्र में हुए थे? ऑप्शन ए प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध, ऑप्शन बी
डीजल से सीएनजी में वाहनों का परिवर्तन। ऑप्शन सी, कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार। ऑप्शन डी, खतरनाक उद्योगों का बंद होना। इसका सही जवाब है क्लोजर ऑफ हैजार्डस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विच PIL केस focused on improving prison conditions and safeguarding the rights of prisoners? किस मामले में जेल की स्थिति में सुधार और कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया? ऑप्शन ए, हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ऑप्शन बी, शीला बरसे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। ऑप्शन डी, SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शीला बरसे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगले प्रश्न में चलते हैं। SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस इज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? SP गुप्ता बनाम भारत संघ मामला किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, हैबियस कॉर्पस केस। ऑप्शन बी, जजेस ट्रांसफर केस। ऑप्शन सी, प्रिजनर्स राइट्स केस। ऑप्शन डी, चाइल्ड लेबर केस। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जजेस ट्रांसफर केस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन द केस PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया which labor related issues was addressed through PIL? ऑप्शन ए, मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। ऑप्शन बी, चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन। ऑप्शन सी, वुमेन्स वर्कप्लेस सेफ्टी। ऑप्शन डी, एविक्शन ऑफ स्लम डवेलर्स। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ PIL in India? Option A, to resolve private disputes between citizens. Option B, to enforce the fundamental rights of individuals. Option C, to protect the interests of the marginalized and underprivileged sections of society. Option D, to settle corporate disputes. भारत में जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट? अर्थात सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत PIL फाइल की जा सकती है? ऑप्शन है आर्टिकल 226। ऑप्शन बी आर्टिकल 21। ऑप्शन सी आर्टिकल 32। ऑप्शन डी आर्टिकल 14। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी आर्टिकल 32। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट लेटर्स फ्रॉम कंसर्न सिटीजन्स कुड बी ट्रीटेड एज PIL पिटिशन? उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में घोषणा की कि संबंधित नागरिकों के पत्रों को जनहित याचिका के रूप में माना जा सकता है? ऑप्शन ए, विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। ऑप्शन बी, SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी, KS पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, What significant aspect of PIL was established in the बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस? बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामले में जनहित याचिका का कौन सा महत्वपूर्ण पहलू स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा। ऑप्शन बी, लोकस स्टैंडर्ड के पारंपरिक नियम में छूट। ऑप्शन सी, बंधुआ मजदूरी का संरक्षण। ऑप्शन डी, निजता का अधिकार। इसका सही जवाब है दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ बॉन्डेड लेबर। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ग्राउंड फॉर फाइलिंग ए PIL? जनहित याचिका दायर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध आधार नहीं है? ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन बी, सरकारी भ्रष्टाचार। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत संपत्ति विवाद। ऑप्शन डी, मानवाधिकारों का उल्लंघन। यानी किस आधार पे PIL फाइल नहीं की जा सकती? ऑप्शन सी, पर्सनल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। यानी ऑप्शन सी, पर्सनल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए आप PIL फाइल नहीं की जा सकते। अगला प्रश्न, Who among the following was a strong proponent of judicial activism and the concept of PIL in India? यानी PIL के जनक किसको माना जाता है भारत में? क्या ऑप्शन है जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। ऑप्शन बी, जस्टिस PN भगवती। ऑप्शन सी, जस्टिस HR खन्ना। ऑप्शन डी, जस्टिस YV चंद्रचूड़। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जस्टिस PN भगवती। अगला प्रश्न, इन विच केस did the Supreme Court hold that workers earning less than the minimum wage can directly approach the Supreme Court? ऑप्शन ए, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ऑप्शन बी, एशियाड वर्कर्स केस। ऑप्शन सी, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ऑप्शन डी, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम वेतन से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एशियाड वर्कर केस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का वास्तविक उद्देश्य नहीं है? ए, कानून के शासन की पुष्टि। बी, न्याय तक प्रभावी पहुंच की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों की सार्थक प्राप्ति। ऑप्शन डी, प्रसिद्ध होना या धन कमाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ। यानी इस पर्पज से आप कोई PIL फाइल नहीं कर सकते।